तो आइए डिस्कस कर लेते हैं केस स्टडी फ्रॉम द चैप्टर 5 दैट इज एपी। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक ऑफ दी सीबीएसई से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कहानी सी दी हुई है। जो हमारे पास मेन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एक फैक्ट्री है जो कि टीवी सेट्स प्रोड्यूस कर रही है। हर साल फिक्स नंबर ऑफ सेट्स को प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसने जो हमारे पास पर्टिकुलरली बताया कि वो अपने 6th ईयर में कितने सेट प्रोड्यूस कर रही है, 16,000। ठीक है, और 9th ईयर में उसने कितने प्रोड्यूस किए हैं, 22,600। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये ज़रूर लिखा है कि क्योंकि वो जो है फिक्स नंबर ऑफ सेट्स प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ बढ़ाते जा रही है बाय अ फिक्स नंबर। मतलब वो कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो फिक्स्ड है, हर साल उसी से बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगी, एक एपी। अब हमारे पास यहाँ पे ना तो फर्स्ट टर्म है ना सेकेंड टर्म है, ना कोई डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमें दिया क्या गया है। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि 6th ईयर में वो कितने प्रोड्यूस कर रही है, 16,000, राइट। और जो अपना 9th ईयर है उसमें कितने प्रोड्यूस कर रही है वो, 22,600। इतने टीवी सेट को प्रोड्यूस कर रही है, हमें इतना पता चल गया। अब इसी को हम अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे हम एपी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का है ना, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को यूटिलाइज करके हम यहाँ से ए भी कैलकुलेट कर लेंगे और डी भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़रा थोड़ा यहाँ पे स्पेस में लिख दूँ यहाँ पे आपके सामने और सॉल्व करते हैं इसको। तो क्योंकि हमारे पास A6 जो थी, A6 कितनी दी हुई है, 16,000। अब यहाँ पे अगर आप वही फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा A प्लस 5D। 5D क्यों आया, क्योंकि n-1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद उसने हमसे कहा था कि जो 9th टर्म है, ठीक है, ये 9th साल में उसने कितने है ना टीवी सेट प्रोड्यूस किए हैं, तो 22,600। तो यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला लगाओगे A प्लस 8D। ठीक है, 22,600। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। और अगर आप इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं A प्लस 8D। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आप चाहे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ऑलरेडी ए टर्म, ए वाली जो टर्म है वो सेम ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। बचेगा यहाँ पे 3D, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6600। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2200, जब आप 6600 को 3 से डिवाइड करोगे। अगर आपके पास ये जो डी की वैल्यू है, यहाँ पे आप फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, तो यू विल गेट कि ए की वैल्यू कितनी आएगी। मान लीजिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट किया, तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 2200, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में 5D है, इज इक्वल टू 16,000। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास बन जाएगा 11,000, है ना, कैलकुलेशन करने पे। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16,000 माइनस 11,000 कर लेना आप, तो दिस विल बी 5,000। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 5,000। ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि डी की वैल्यू है 2200। ठीक है, मतलब हर साल वो कितना बढ़ाते जा रहे हैं, 2200, लेकिन पहले साल में उन्होंने कितने प्रोड्यूस किए थे, 5,000। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान में रखना है। और आइए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे है कि फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग दी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितने प्रोड्यूस किए थे, तो ए की वैल्यू पूछ रहा है, जो हमने अभी कैलकुलेट की है 5,000। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू पूछ रहा था, सीधा आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे उसने पूछा है फाइंड द प्रोडक्शन इन 8th ईयर। 8th ईयर, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब TH लग जाए ना, तो वो एक्चुअल में आपसे टर्म ही पूछ रहा है, मतलब वो A8 पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ए की वैल्यू आएगी 5,000 जो आपने कैलकुलेट की थी। एन की वैल्यू कितनी लोगे, 8 माइनस वन, डी कितना आपके पास, डी था आपके पास 2200। ठीक है, तो ये फाइनली आपके पास बनेगा 5,000 प्लस 7 इंटू 2200, राइट। तो ये बन जाएगा 5,000 प्लस 15,400। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप ध्यान से करना, इसमें गलती मत कर देना। तो दिस विल गिव यू 20,400। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर जो है वो कितना है, 20,400। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए हुए उन्होंने, सीधा मतलब क्वेश्चन नहीं दिए हुए, सिर्फ आंसर्स दिए हुए उन्होंने, ऑप्शन यहाँ पे कुछ नहीं दिए हुए। तो जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप वहाँ पे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे उसने पूछा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग दी फर्स्ट 3 ईयर्स। तो इसने पूछा है कि टोटल 3 साल में आपने कितनी प्रोडक्शन की। अब यहाँ पे आप हो सकता है S3 का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, चाहे आप S3 का फॉर्मूला लगा दो, चाहे आप यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करो कि अगर पहले साल उसने, ठीक है, मैं 2 मिनट यहाँ पे आपको लिख के दिखा दूँ कि कॉमन सेंस आप यहाँ पे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो कि फर्स्ट ईयर में उसने 5000 प्रोड्यूस किए थे, सेकेंड ईयर में 2200 बढ़ जाएंगे, ठीक है, मतलब 2200 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में कितने हो जाएंगे आपके पास 7200, ठीक है। अच्छा थर्ड ईयर में 2200 ही बढ़ेंगे क्योंकि फिक्स नंबर से इंक्रीज हुआ है थर्ड ईयर में, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 9400, ठीक है। 7200 में 2200 प्लस करना और इस सारे का आपको क्या कर देना, टोटल यानी प्लस कर देना। तो आंसर विल बी 21,600, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। S3 का भी फॉर्मूला लगा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस भी आप यूज कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास इन विच ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस साल में जाके उसकी जो प्रोडक्शन है वो इतनी हो जाएगी, दैट इज 29,200। तो यहाँ पे उसने हमसे पूछा है कौन से साल में, दैट इज n पूछ रहा है, सीधी सी बात है n पूछ रहा है। तो हम इसको लेंगे an, ठीक है, 29,200, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगे a की वैल्यू, यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला लगा दो। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू थी 5000, n-1 इंटू डी कितना था 2200, ठीक है। तो ये आएगा 29,200, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आप कैलकुलेशन करना यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा n-1 2200, ठीक है। तो ये 5000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोज जब करोगे आप इसको तो ये देगा आपको 24,200, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा n-1 24200, तो ये 2200 के टेबल पे जाएगा, ठीक है। ये जाएगा आपके पास 11 पे, ठीक है। जब आप इसकी जीरोस कैंसिल कर दोगे तो n-1 की वैल्यू आएगी आपके पास 11, ठीक है। तो n-1 की वैल्यू अगर 11 है तो n की वैल्यू कितनी आएगी 11 + 1, दैट इज n = 12। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। अब उसने यहाँ पे पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 7th ईयर की प्रोडक्शन और 4th ईयर की, ठीक है, 7th ईयर और 4th ईयर की। तो ऐसा ना करना कि 7th ईयर पहले निकालने बैठ गए और फिर 4th ईयर, कर तो सकते हो लेकिन थोड़ा यहाँ पे दिमाग भी आप लगाना कि अगर मैं A7 - A4 पहले ही लिख लूँ, है ना, तो उससे क्या होगा मेरी थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे A + 6D, है ना, यही लिखते हैं आप, और यहाँ पे आप लिखते A + 3D, राइट, यही फॉर्मूला होता। अच्छा यहाँ पे जब आप इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि a तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, a कैंसिल हो जाएगा, a - a हो रहा है ना, और बचेगा क्या आपके पास 6d - 3d, दैट इज 3d, ठीक है। तो कैलकुलेशन कितनी आसान होगी। अब यहाँ पे मैंने समझाया इसलिए हो सकता है टाइम लगाओ, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे a कैंसिल हो रहा है तो 3 × 2200 हो जाएगा, और यही आपके पास आंसर आ जाएगा 6600, ठीक है। तो आई होप ये केस स्टडी भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।